सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया के बारे में। और ये शायद बहुत बहुत दिनों बाद कोई रिएक्शन वीडियो आया है। एक वीडियो मैंने बनाया था जो फरीदाबाद में केस हुआ है। हालांकि उन सब वीडियोज पे व्यूज नहीं आते हैं तो हमें आप लोगों का झुकाव समझ में आता है, जिसको बहुत ज़्यादा मैं फेवर नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए, आप जो न्यूज़ देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, ठीक है, ब्लॉगर्स को आप पसंद करते हैं, बट उसके साथ साथ आप हमेशा ना एक चीज़ देखिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम भी उसी सोसाइटी में रहते हैं। अगर गलत का साथ आज आप नहीं देंगे तो कल आपके साथ गलत होगा, फिर कोई और साथ नहीं देगा। वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि बिग बॉस अभी स्टार्ट होने वाला है और बिग बॉस में कौन अभी इस बार पार्टिसिपेट करने वाला है, कौन कौन से लोग होंगे, कौन बिग बॉस को उनका इस बार सलमान खान होंगे नहीं होंगे, सारी चीज़ें चल रही हैं और चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, डेट फाइनलाइज हो गए हैं। जो डेट मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैंने डाला हुआ है, सुचिता पुनेरी करके है। अगर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हैं। बिग बॉस की सारे डिटेल्स उस पर है, एज लाइक कि बिग बॉस का डेट क्या है और एवरीथिंग। हाँ, और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये इसके बारे में नहीं है, बट हाँ, बिग बॉस को में इस बार भी सलमान खान ही रहेंगे, ये फाइनल है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो जगत भैया हैं, पास्ट जो कंट्रोवर्सी उन्होंने किया था, तो वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था बिग बॉस में जाने के लिए है। ये लोगों को पहले तो नहीं समझ में आया, बट उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने का रीज़न यही था कि बिग बॉस में जगत भैया को जाना था। और शायद फैमिली मेम्बर को पता होगा, कुछ एक फ्रेंड्स को भी उन्होंने बताया था कि मुझे बिग बॉस में जाना है। बिग बॉस में जाने के लिए कंट्रोवर्सी करनी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने अरमान मलिक को देखा था। अरमान मलिक की पूरी लाइफ कंट्रोवर्शियल है। दो बीबी के साथ रहते हैं, एक ही घर में रहना, ये इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल है। और मोस्टली जो अरमान मलिक हैं वो फेमस भी दो बीबियों के पति के रूप में हुए हैं, दो बीबियों के लिए हुए हैं। तो हम हमेशा वो ट्रोल होते रहते हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ रही है। तो इनको लगा कि अगर अरमान मलिक को बिग बॉस में चांस कंट्रोवर्सी की वजह से मिला है, तो अगर मैं भी कंट्रोवर्सी करूंगा तो बिग बॉस में मैं जा सकता हूं। और इनका टारगेट बिग बॉस में जाने का था, क्योंकि देखो, जगत दीदी से जो भी इनके रिलेशन थे वो ऐसे वाले रिलेशन नहीं थे जैसा भी समाज को समझ में आता है, सोसाइटी को लगता है कि वो बड़े सीरियस थे। अगर कोई भी बंदा किसी के लिए सीरियस होगा तो वो उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करेगा, उसका रिस्पेक्ट करेगा। भले वो रिलेशन आगे चले ना चले, ये सेकेंड थिंग होती है, बट रिस्पेक्ट कहीं नहीं जाता है। ठीक है, रिलेशन में आप रहेंगे तो सोचेंगे, आप रिलेशन में नहीं रहेंगे तो उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। पता है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें लाने पे या किसी भी लड़की का क्या इमेज रहेगा या फिर लड़के का। बट यस, ऑफ कोर्स, कोइंसिडेंटली आज भी बोली तो हमारे सोसाइटी में लड़कियों की इमेज ज़्यादा डाउन होते हैं। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट चीज़ें ठीक भी हो रही है, ख़राब भी हो रही हैं। जैसे लड़कियों के लिए बहुत आवाज़ें उठनी स्टार्ट हो गई, लड़कियों के जो प्रॉब्लम्स थे उस पर बातें होनी स्टार्ट हो गई, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम्स हों जिस पे पहले लोग चुप हो जाते थे, इग्नोर करते थे, या फिर जिस चीज़ को हमारे 50% जनरेशन, मतलब कि लड़के जानते नहीं थे कि लड़कियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उस पर अब खुल के बातें होने लगी हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लड़कियां हैं जिनके कुछ केसेज आए हैं। देखो, पूरा लड़की समाज को आप एक केस के लिए नहीं बोल सकते कि सब लड़कियां एक तरह की होती हैं। अगर उस तरह से बोलेंगे तो केस तो सिर्फ कुछ केस आए हैं, बट लड़कियों के साथ जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके बहुत सारे केस हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला होता। तो शायद जगत भैया वो नहीं करते, लेकिन उन्होंने पूरी जगत दीदी की पूरी चैट सामने ला दी, पूरी इमेज डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दूर का सोच रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं बहुत दिनों, मतलब कुछ लोग तो अपनी पूरी लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ऊपर भगवान है, वो भी देख रहा है। मैं जगत भैया को इस सेंस में नहीं बोल रही हूँ, लोग ऐसा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। देखो, हाँ, करो, फ्यूचर प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, बट किसी और को डैमेज करके फ्यूचर प्लानिंग नहीं करो, क्योंकि ऊपर बैठा है। और वो अगर आप किसी को डैमेज करते हो ना तो वो देख रहा है। और
आप चाहे जो भी सोचो, फाइनल डिसीजन उसी का होता है, ऊपर वाले का होता है। तो अभी इनको क्या लग रहा है कि बिग बॉस में जा सकते हैं या फिर ये जो जनता है उसको घुमा रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि देखो, यहाँ पे ये ना ऑडियंस को घुमा रहे हैं कि बिग बॉस के नाम पे अब कुछ दिन कंट्रोवर्सी चलेगी और व्यूज आएंगे, क्योंकि सारा टारगेट ना, देखो सब लोग व्यूज के लिए करते हैं, बट कुछ लोग ना सिर्फ व्यूज को ही टारगेट करते हैं, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी रखते हैं। तो जगत भैया ने एक मैसेज डाला था जिसमें बोला था कि अगर मैं बिग बॉस में जाता हूँ तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे करके, क्योंकि उनको ये भी डर होगा कि भाई मेरी इमेज बहुत डाउन हो गई। कंट्रोवर्सी में उन्होंने सोचा था कि जगत दीदी का इमेज डाउन होगा, बट लिटरली इनकी पूरी इमेज डाउन हो चुकी है जगत भैया की। तो उसमें इनको ये जानना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बिग बॉस में जाता भी हूँ, क्योंकि अरमान मलिक ने भी बोला था कि वो शायद पैसे वैसे दे के बिग बॉस में गए थे, कैसे गए थे क्या है, या फिर उन्होंने ये बोला था कि जितना भी बिग बॉस में एपिसोड में हमें मिला था उससे मतलब उतना ही पैसा हम बिग बॉस में जाने के लिए दे चुके थे। तो आई डोंट नो कि कैसे इन लोगों की एंट्री वगैरह होती है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, बट हाँ कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कुछ लोग को अप्रोच किया जाता है और कुछ लोग पैसे दे के शायद पे करके जाते हैं बिग बॉस में। तो शायद जगत भैया को लग रहा होगा कि बिग बॉस में, क्योंकि इनको फेम चाहिए और अरमान मलिक से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो इनको ये जानना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बिग बॉस में जाता हूँ और हमें ऑडियंस पसंद नहीं करती है और पहले दूसरे एपिसोड में ही मैं बाहर आ जाता हूँ, या फर्स्ट जो भी होता है ना कि फर्स्ट कैंडिडेट ही मैं ना हूँ जो बाहर आ जाऊँ, इस तरह। क्योंकि उसमें थोड़ा मैं ये नहीं कहती हूँ कि ठीक है आप जाओ, बट पैसे दे के जाना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा। तो शायद ये जानना चाहते थे कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है बिग बॉस के नाम पे कंट्रोवर्सी करना चाहते हो। आई डोंट नो कि सपोर्ट की बात है तो देखो, मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस कुछ सपोर्ट करती है, कुछ नहीं भी करती है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई वो सबको पता है कि एक तरफा नहीं थी। आपने सारा ठिकरा जगत दीदी पे फोड़ दिया था, बट वो एक तरफा नहीं था। प्लस आपने जो किया वो कहीं से भी नहीं करना चाहिए था। आपको जो भी चीज़ें थे आप आराम से निकल जाते, उसको मूव ऑन करने देते, लेकिन आपकी जिद जो थी, मूव ऑन करने का मतलब शादी करना ही देखो नहीं होता है। आप इस चीज़ को यहाँ मत लेना कि शादी करने से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। मूव ऑन करने का मतलब लाइफ में मूव ऑन करना। अब किसी को देखो, जगत दीदी की पूरी लाइफ लग जाएगी, बट उनके चाहे वो जो कुछ भी कर लें, लेकिन जो हो चुका है उनका इमेज डाउन, वो हर समय कैटेगरी में खड़ी रहेंगी कि ये दिखावा कर रही है, इसकी इमेज जो डाउन हो चुका है ना, वो हो चुका है। तो कभी भी इमेज नहीं सही होगा। जगत दीदी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ जगत भैया नहीं है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हाँ, जगत भैया की ज़्यादा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें किया वो इन्होंने ही किया था। और बाकी मैं किसी को भी इनोसेंट नहीं बोल सकती हूँ, दोनों लोगों में किसी को भी। तो आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा। मुझे यही जानना है कि अब क्या जगत भैया बिग बॉस में जाते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे कि मैं सपोर्ट करूँगी कि नहीं करूँगी, तो देखो बिग बॉस मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बता सकती कि मैं क्या करूँगी। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स भरेंगे तो बिग बॉस अच्छा नहीं लगता है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बिग बॉस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिग बॉस में जगत भैया पता नहीं कैसे जाने की बात करें, क्योंकि ये बिग बॉस OTT नहीं है, ये मेन बिग बॉस है। तो इसमें सेलिब्रिटी को ही लेते हैं, वो यूट्यूबर्स को नहीं लेते हैं। तो आई डोंट नो कि मिक्स एंड मैच ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, बट जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यूट्यूबर्स नहीं जाएंगे, सेलिब्रिटी ही जाएंगे। वेल जो भी है, आप जगत भैया अगर जाते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं, आप हमें बता दीजिएगा। बिग बॉस बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखती हूँ, कोई भी बिग बॉस का सीजन ऐसा नहीं रहा है। इवन जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सीजन था शहनाज और सिद्धार्थ वाला, वो भी मैंने नहीं देखा था, वो भी 1-2 ही एपिसोड देखा था। मैं किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी बेंगलोर, तो वहाँ पे वो लोग देख रहे थे, मैंने देख लिया था। वैसे बिग बॉस में बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ। तो जो लोग भी बिग बॉस के बहुत ज़्यादा वो वाले एकदम फॉलोअर्स हैं, वो हमें बताइएगा कि आपका क्या राय है। भाई जगह भी पूछ रहे हैं सवाल कि आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।